everyone. I welcome you again in my YouTube channel, Education for Innovation. In the previous video, uh, we have covered the Python fundamental. In the Python fundamental, we have covered what is character set, what are the tokens, okay, and what is the concept of variable in Python. इन सब टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया था. देन अब हम बात करते हैं दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बचे हुए हैं आपके इस चैप्टर के, जो चैप्टर हमारा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल. वन इज द डेटा टाइप एंड सेकंड इज ऑपरेटर. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द concept of data type, what are the data types in the Python programming language and how can we use them, okay, where we have to use which data type, कौन सी डेटा टाइप हमें किस जगह पर यूज में लेनी है, उसकी फंक्शनिंग क्या होगी, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे. और इस वीडियो में हम हमने हर प्रोग्राम के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट को यूज में लिया है. सो उस प्रिंट कमांड की भी बात करेंगे कि प्रिंट यदि आपको फॉर्मेटेड आउटपुट डिस्प्ले करवाना है, सेम लाइन में प्रिंट करवाना है, आउटपुट को मल्टीपल लाइंस में प्रिंट करवाना है, आपको एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से सेपरेट करना है प्रिंट के अंदर, तो वो कैसे करेंगे. तो इस वीडियो के अंदर हम डेटा टाइप्स के साथ साथ उसके बाद डेटा टाइप के बाद में हम प्रिंट कमांड की भी बात करेंगे. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर द ऑपरेटर. ओके, सो लेट्स बिगिन द डेटा टाइप. डेटा टाइप बेसिक, यदि हम बात करें डेटा टाइप तो नेम से ही पता लग रहा है, डेटा टाइप. डेटा टाइप मीन्स द टाइप ऑफ डेटा. Like suppose that the word is data type. Okay, जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा टाइप है. डेटा टाइप को यदि हम वैसे देखें तो क्या मीनिंग होता है, टाइप ऑफ डेटा, राइट ना. टाइप ऑफ डेटा, आपका डेटा किसके पास में रहेगा, वेरिएबल के पास में रहेगा. तो पाइथन के अंदर वेरिएबल क्या होते हैं, रेफरेंस वेरिएबल्स होते हैं. हमेशा वो मेमोरी को रेफर करते हैं, मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो यदि मैं करता हूं a इक्वल टू 10, लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी टाइप, वेरिएबल के टाइप की, आईडी की. ठीक है, तो ये क्या है, ये a एक वेरिएबल है जो किसको रेफर कर रहा है, वैल्यू 10 को रेफर कर रहा है. तो ये किस टाइप का वेरिएबल है, किस टाइप की वैल्यू को रेफर कर रहा है, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को रेफर कर रहा है. इफ वी सी इन द डेली लाइफ, यदि हम हमारे हर रोज डेली लाइफ के अंदर यदि हम देखते हैं तो हम वैरायटी ऑफ डेटा यूज में लेते हैं. जैसे मैंने बोला मेरे पास में 100 रुपीज है, 100 नंबर्स में हो गया, तुम्हारे 95.5% मार्क्स आए हैं, तो ये फ्लोटिंग वैल्यू हो गई, परसेंटेज डेफिनेटली नहीं आएगा उस केस में. ओके, यदि हम बात करते हैं तुम 12th क्लास में हो, तुम 11th क्लास में हो, तो यदि हमने इसको रोमन नंबर में लिखा तो ये क्या हो गया, ये कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स हो गया. सेक्शंस की यदि हम बात करें, ये एक सिंगल कैरेक्टर हो गया. ओके, यदि हम ट्रू और फॉल्स की बात करते हैं तो ये बूलियन टाइप का डेटा हो गया. तो जैसे जैसे हमारे पास में देखिए डिफरेंट, यदि हम डेली लाइफ के अंदर भी देखते हैं, हमारे पास में नंबर्स होते हैं, नंबर्स को भी हम डिफरेंट कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. उसके बाद हमारे पास में कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स होते हैं जिसको अपन स्ट्रिंग बोलते हैं पाइथन में. सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है, वो ट्रू एंड फॉल्स बूलियन डेटा भी हो सकता है. ओके, सो हमारे पास में डेली लाइफ के अंदर भी डिफरेंट टाइप के डेटा होते हैं. एज इट बाकी सभी यदि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वैरायटी ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स सपोर्ट करती है. ओके, देन यदि हम पाइथन की बात करें, पाइथन हैज 5 कोर डेटा टाइप्स. पाइथन के पास में 5 कोर डेटा टाइप्स रहेंगी. अब वो हैं कौन कौन सी. नंबर 1 इज द नंबर, आफ्टर दैट स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी. ये 5 कोर डेटा टाइप्स हैं. यदि हम इन कोर डेटा टाइप्स की बात करें, डिस्कस करें, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है नंबर. नंबर के अंदर हमारे पास में, आप देखिए अभी हम बात ही कर रहा था कि नंबर हमारे पास में इंटीजर भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, रियल नंबर जिसको हम बोलते हैं. पाइथन के पास में एक स्पेशल भी है, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर. सो सबसे पहले हम इन नंबर डेटा टाइप की बात करेंगे. नंबर्स, न्यूमेरिक डिजिट्स रहेंगी जिसके अंदर 0 to 9, डेसिमल वैल्यूज भी हो सकती हैं. ओके, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों के लिए एक नई चीज है.
हम इसके बारे में बात करेंगे। आपके 11th क्लास के मैथमेटिक्स के अंदर भी ये टॉपिक आई थिंक आप लोगों ने कवर कर लिया होगा या फिर कवर करने वाले हो। ओके, देन नंबर डेटा टाइप के बाद में आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स। प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था, एनीथिंग दैट इज इंक्लूडेड इन द सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोट्स विल बी कंसीडर एज ए स्ट्रिंग डेटा। इसके बारे में बात करेंगे। देन द लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी, ये पाइथन की स्पेशल डेटा टाइप्स हैं जो हम यूज में लेते हैं। ओके, लिस्ट आप सी एंड सी प्लस प्लस यदि आप लोगों ने किया हुआ है तो हमने एरेज का कॉन्सेप्ट किया था। एरे कुछ हद तक उसी टाइप की चीज है, जिसके अंदर एरे के लिस्ट की जो भी कंटेंट होंगे वो हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर यूज में लेते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा अपने पास में रखता है। एरे के अंदर तो क्या होता है, हमारे पास में सेम टाइप के सारे डेटा होने चाहिए, बट लिस्ट is the collection of data element in which you can store different type of data. Okay, then definitely to identify to access the particular data we use index values like the array. Okay, we will discuss it later, कवर करेंगे इसको हम। देन द टपल, टपल जैसे हमारे पास में लिस्ट है वैसे टपल है, बट इसके अंदर जो भी डेटा आएगा वो पैरेंथेसिस में आएगा, स्मॉल ब्रैकेट्स में आएगा। एंड द डिक्शनरी इज द मैपिंग डेटा टाइप। ओके, सो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, इन तीनों डेटा टाइप्स को भी। Okay, so basically in the data type we have 5 type of data types in Python: numbers, string, list, tuple and dictionary. Okay, but these 5 data types are categorized in two part. That part are mutable and immutable. Mutable का मीनिंग क्या होगा, कोई भी एक आपने डेटा ले लिया, अब यदि आप उस डेटा को यदि चेंज कर पा रहे हो दैट मीन्स वो म्यूटेबल है, यदि आप उसके अंदर चेंजेस नहीं कर पा रहे हो दैट मीन्स वो इम्यूटेबल है। ओके, सो फर्स्टली वी विल डिस्कस व्हाट इज द इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल डेटा टाइप। ओके, बिकॉज all the data type, all the Python's data type are categorized in two part: mutable and immutable data type. Okay, so the first one is the immutable type. Immutable ये वो डेटा टाइप्स हैं जो एक बार क्रिएट आपने कर दिया, उसके बाद में इसके अंदर आप कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे सपोज दैट आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, आई एम राइटिंग वन एग्जांपल हियर। सपोज दैट आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ए, इसके पास में 10 असाइन कर दिया, तो अब इस 10 के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता, ये 10 चेंज नहीं हो सकता। रीजन, ये इम्यूटेबल है। आगे जाके आपने a इक्वल टू 20 किया, डेफिनेटली a अब 20 को रेफर करना स्टार्ट कर देगा। वेरिएबल्स के बारे में मैंने क्या बताया था, a क्या करेगा, एक मेमोरी लोकेशन को रेफर करेगा और वो मेमोरी लोकेशन किसकी होगी, 10 की होगी। आपने अब कर दिया a इक्वल टू 20, तो a क्या करेगा, अब इसको तो इंडिकेट करना बंद कर देगा और सीधा यहां पर चला जाएगा और 20 को रेफर करेगा। इसका मीनिंग यही होता है। तो 10 के अंदर तो कोई चेंजेस नहीं हुए ना, तो 10 क्या है, एक इंटीजर नंबर है और ये क्या है, इम्यूटेबल है। एक बार क्रिएट हो गया, इसके बाद में इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। यदि हम बात करें टपल्स की, टपल इज द इम्यूटेबल टाइप, आगे कवर करेंगे इसको। टपल एक इम्यूटेबल टाइप है, एक बार आपने टपल की जो भी डेटा आता है वो हमेशा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट में आएगा, इस तरह से आएगा। अब आपने इस टपल के अंदर 1 2 3 4 स्पेसिफाई कर दिया। अब यदि आपको ये लगता है कि नहीं यहाँ पर 3 नहीं होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो यदि आप ये करने की ट्राई करते हो सेम वेरिएबल के पास में, तो ये एरर शो कर देगा, ये होगा ही नहीं, बिकॉज टपल एक इम्यूटेबल टाइप है। एक बार जो आपने वैल्यू इसको असाइन करवा दी उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता है। Okay, clear है? So the immutable type means those type that does not allow modification after creation. एक बार आपने क्रिएट कर दिया, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। पाइथन के अंदर इंटीजर, जैसा मैंने अभी बताया, a इक्वल टू 10 आपने किया हुआ है, तो a इक्वल टू 20 करेंगे। वेरिएबल ने दूसरी वैल्यू को रेफर करना स्टार्ट कर दिया, तो इंटीजर क्या है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, तो इंटीजर क्या हो गया, एक इम्यूटेबल डेटा टाइप हो गया। In the Python, integer, floating point numbers, boolean, string and tuple are the immutable type. ये सभी डेटा टाइप्स क्या हैं, इम्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं। ओके, नाउ म्यूटेबल डेटा टाइप। म्यूटेबल डेटा टाइप ये वो डेटा टाइप्स हैं जो क्रिएशन के बाद में जिनके अंदर आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हो।
इनको आप मॉडिफाई कर सकते हो वैल्यूज को, जब भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप इनको मॉडिफाई करना चाह रहे हो तो मॉडिफाई कर सकते हो। ओके, लाइक लिस्ट, लिस्ट के जो कंटेंट है उनको हम चेंज कर सकते हैं। तो लिस्ट क्या है, एक एग्जांपल है आपका किसका, इम्यूटेबल टाइप का। डिक्शनरी होती है एक, लिस्ट है, डिक्शनरी है, ये सेट्स है, ये सभी किसके एग्जांपल हैं, ये म्यूटेबल टाइप के एग्जांपल्स हैं। म्यूटेबल डेटा टाइप में क्या होगा, ये वो डेटा टाइप्स हैं जिनकी वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हो। Clear? This is the main difference between the immutable type and the mutable type. So basically in the Python we have five type of data types. Okay, and these data types are divided into two part, immutable and mutable. Okay, so we have numbers. If we see the data types, then we have numbers, string, tuple and dictionary. Let's discuss one by one what are the numbers data type. Okay, then in the number we have different categories. So firstly discuss about the number data type. Number means 0 to 9, सही है। नंबर डेटा टाइप में 0 to 9 आ जाएगा आपका, ठीक है। बट नंबर डेटा टाइप के अंदर हमारे पास में देखिए नंबर, एक तो 20 लिखा मैंने, ये भी नंबर है, 20.5 लिखा, ये भी नंबर है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये तो इंटीजर है, ये तो इंटीजर और ये क्या है, फ्लोट। यही डिफरेंस है दोनों में। बट पाइथन के पास में एक और है, पाइथन क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी अपने पास में रखता है। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं, जिसके पास में रियल पार्ट भी रहेगा और इमेजिनरी पार्ट भी रहेगा। यदि आप साइंस मैथ्स के स्टूडेंट हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके मैथमेटिक्स के अंदर 11th में है। ओके, सो इसकी भी हम बात करेंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें एक बूलियन डेटा टाइप होती है हमारे पास में, बूलियन, जो अपने पास में ट्रू और फॉल्स डेटा को रखता है, राइट ना। बट पाइथन के अंदर ट्रू, जनरली हम सभी को पता है कंप्यूटर के अंदर ट्रू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 0 और 1 यूज में लेते हैं। 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रू को। फॉल्स किसको रिप्रेजेंट कर, 0 फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ पर नंबर डेटा टाइप के अंदर ये सारी डेटा टाइप्स हम कवर करने वाले हैं। ओके, ये सारे डेटा को स्टोर करती है नंबर डेटा टाइप। ओके, नाउ इन द नंबर डेटा टाइप, एज द नेम सजेस्ट, डेटा टाइप number are used to store the numeric values. Okay, now in the integers, in the Python, if we see the number data type, we have integers, and integer में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाएंगे। इंटीजर्स में आपका बूलियन भी आ जाएगा जो 0 और 1 को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो in the integer category we have integers, sign positive or negative both, then we have boolean number to represent the true or false. Okay, एंड ट्रू को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 आएगा डेफिनेटली, एंड फॉल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 आएगा। देन आफ्टर दैट वी हैव फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, फ्लोटिंग पॉइंट जिसके अंदर आपका डेसिमल रहेगा। ओके, एंड द लास्ट वन इज द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके पास में रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट रहेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द इंटीजर्स। फर्स्ट, द इंटीजर, एनी नंबर दैट डजंट हैज द डेसिमल वैल्यू, डेसिमल नहीं होना चाहिए उसके पास में। ओके, कितनी भी लेंथ का हो सकता है वो, कोई भी नंबर हो सकता है। ओके, जिसमें डेसिमल नहीं है, नंबर्स हैं 0 to 9, डेसिमल नहीं है, कितनी भी लेंथ का हो, उसको हम किस में कंसीडर करेंगे, उसको हम इंटीजर में कंसीडर करेंगे। ओके, जैसे लाइक एग्जांपल 12, 45, ऑल दीज आर द इन पॉजिटिव और एनी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर जिसके पास में डेसिमल नहीं है वो क्या होगा, इंटीजर होगा। पाइथन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स को सपोर्ट करेगा। ओके, नाउ द सेकंड वन इज द बूलियन। बूलियन एक स्पेशल डेटा टाइप है जो ट्रू और फॉल्स को स्टोर करती है, एंड पाइथन 0 और 1 यूज में लेता है बूलियन डेटा को स्टोर करने के लिए, तो ट्रू और फॉल्स को यूज में लेता है। देन बूलियन के अंदर हमारे पास में एक बूलियन डेटा टाइप के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं, हमारे पास में एक स्पेशल फंक्शन आता है बूल, BOOL। ओके, बूल एक फंक्शन है जो किसी भी टाइप को, जैसे कोई भी आपने वैल्यू प्रोवाइड की, इसके इनपुट में यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू आएगी, कोई भी एक आर्ग्यूमेंट हमें सप्लाई करना होगा यहाँ पर, यदि वो इक्वलेंट टू 0 है तब तो रिटर्न कर देगा फॉल्स। ओके, यानी कि इक्वलेंट बूलियन नंबर रिटर्न करता है, और यदि वो इक्वलेंट टू ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा।
ओके, इसको एक एग्जांपल के साथ ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने किया बूल, बूल के अंदर सपोज आपने 5 कर दिया। 5 किसको रिप्रेजेंट करता है? डेफिनेटली फॉल्स को तो करेगा नहीं, तो क्या इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? इसका रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। अब जीरो क्या होता है? जीरो किसको रिप्रेजेंट करता है? फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। ठीक है ना? सो कोई भी डेटा जो आपने बूल फंक्शन के अंदर अप्लाई करवाया है, वो उसके इक्वलेंट बूलियन क्या होगा, ये उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, बूलियन, बूल फंक्शन एक इनबिल्ट फंक्शन है। ओके, इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। देखिए, boolean represent true and false value. In Python, 1 is used to represent the value true and 0 is used to represent the false. To get boolean equivalent 0 and 1, we can use bool function. It is the built-in function. For bool 1, the Python will display true. Okay, so let me show you in the ideally. Okay, see, uh, like if I write here bool 29, so it will return true. But if I write here bool 0, then it will return false. Okay, one more thing, if I write here ABC, this is the truth value. In the Python, we have to think about the truth value and true value. Both are different thing. Okay, like bool, and in this I am using none. None means nothing is there. So nothing is there means the value is false. Okay, ये ट्रूथ वैल्यू की बात हम करेंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं, ऐसी ट्रूथ वैल्यू हैं जो जिसके लिए ट्रू रहेगा, और कौन सी फॉल्स वैल्यूज है जिनके लिए बूल फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा। जब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर जाएंगे तब इसके बारे में हम और डिटेल से बात करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट आफ्टर द बूलियन वी हैव द नेक्स्ट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ऐसे नंबर्स, ऐसे न्यूमेरिक डिजिट्स जिनके अंदर आपने डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करवा रखा है। ठीक है, लाइक एक नंबर आपने ले लिया 20.5, तो इसमें क्या डेसिमल आ रहा है? डेसिमल आ रहा है, तो क्या हो गया? ये फ्लोटिंग नंबर हो गया। एक चीज याद रखना, पाइथन के अंदर हमेशा हमारे पास में क्या है? डबल प्रिसीजन रहेगा, अप टू 15 डिजिट्स। डेसिमल के बाद में आप 15 डिजिट्स को सपोर्ट करोगे। आफ्टर डेसिमल वी कैन यूज अप टू 15 डिजिट्स। ओके, सो ये डबल प्रिसीजन को सपोर्ट करता है। ओके, रियल नंबर्स और फ्लोटिंग नंबर एक ही चीज है। अब इसको आप फंक्शन फ्रिक्शनल फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, जैसे आपने ये लिखा है 20.5। ओके, और आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्मेट में भी स्पेसिफाई कर सकते हो, ई के साथ में, ई नोटेशन के साथ में। ओके, देन आफ्टर दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की यदि हम बात करें तो इसमें एक तो पहला पार्ट जो रहेगा वो तो रहेगा रियल पार्ट, और दूसरा रहेगा इमेजिनरी पार्ट। जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आयोटा सिंबल, आई सिंबल यूज में लिया जाता है इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर में। बट हम जो पाइथन के अंदर यूज में लेंगे, हम लेंगे a प्लस बी जे। जे इसलिए यूज में लिया है हमने कि ये एक इमेजिनरी पार्ट है। ये तो हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट, और ये पार्ट जो हो गया वो हो गया आपका रियल पार्ट। ओके, और जब भी हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे तो रियल पार्ट हमेशा रियल पार्ट के साथ में जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट हमेशा इमेजिनरी पार्ट के पास में जाएगा। जनरली हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स क्या करते हैं? आई यूज में लेते हैं, आयोटा, टू रिप्रेजेंट द इमेजिनरी पार्ट। और ये जो आई होता है या फिर ये जो इमेजिनरी पार्ट है जिसको मैं जे से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये क्या है? दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। क्लियर? Now, if you want to extract the real part and the imaginary part of the complex numbers separately, then we can use real number, कोई भी नंबर ले लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज एन है, एन डॉट रियल आप यूज में ले सकते हो, और एन डॉट इमेजिनरी यूज में ले सकते हो। ओके, इसको एक एग्जांपल के साथ में करते हैं। देखिए,
एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल है। इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, दो नंबर्स ले रखे हैं, एक तो x 2 प्लस 3.5j है। सो इसका मतलब क्या हो गया, 2 क्या हो गया, 2 तो आपका रियल पार्ट हो गया, और 3.5 क्या हो गया, इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक, अब एक नंबर y लिया है, इसके अंदर भी रियल नंबर क्या हो गया आपका 3 हो गया, यहां नोट कर देता हूं इसको, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया इसका 4.6 हो गया। सो अब मैंने यहां पर क्या किया, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर दिया। x प्लस वाई क्या, तो इसका मतलब क्या है, जो रियल नंबर है वो तो एक साथ ऐड होंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है वो एक साथ ऐड होंगे। तो इसमें क्या होगा 2 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा, जो z एक रियल नंबर आएगा, उस z के पास में रियल नंबर में क्या आएगा 5 आएगा। ये तो हो गया रियल पार्ट z का। और z का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा इसका 3.5 को प्लस कर दीजिए आप 4.6 के साथ में। ओके, सो ये 11 देन 8, 8.1 इज द इमेजिनरी पार्ट। ये क्या हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। ओके, सो रियल पार्ट हमेशा रियल पार्ट के साथ में जाएगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के साथ में जाएगा। क्लियर है? एंड इफ यू वांट टू सेपरेटली एक्सेस द real and imaginary part of the complex number, then simply you can write, देखिए जैसे मैंने अभी बताया था, आप क्या करोगे n डॉट रियल करोगे, n डॉट रियल किया तो ये क्या करेगा, रियल पार्ट को एक्सेस करेगा, n डॉट इमेजिनरी किया तो ये इमेजिनरी पार्ट को एक्सेस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रियल पार्ट को अलग से डिस्प्ले किया और इमेजिनरी पार्ट को अलग से डिस्प्ले किया है। ओके, इफ यू सी द आउटपुट ऑफ दिस कोड, जस्ट लुक एट दिस, द आउटपुट 5 is the real part and 8.1 this is the imaginary part. Okay, so जो पहला प्रिंट स्टेटमेंट है, जो पहला प्रिंट कमांड है, ये वाला प्रिंट जे, इसने क्या प्रिंट किया, इसने सिंपली प्रिंट किया 5 प्लस 8.1 जे, ये प्रिंट किया। इसने तो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्प्ले किया है। अब हमें इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट अलग डिस्प्ले करना था, इसके लिए मैंने ये दोनों फंक्शन यूज में लिए। आफ्टर द कॉम्प्लेक्स नंबर, the next data type is string. String, as we have already discussed, anything that is included in the single, double and triple quotes will be considered as a string data. Okay, सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है और ट्रिपल कोट्स भी हो सकता है। इन तीनों के लिए स्ट्रिंग स्ट्रिंग ही कंसीडर किया जाएगा। ओके, नाउ it is the collection of, it may be the collection of alphabets, may be the numbers, कुछ भी हो सकता है, सिंबल्स भी हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी सी द एग्जांपल लाइक ABC in double quotes is the string, मैंने किया 2ABC in double quotes or in the single quotes, collection of alphabets and the numbers, again this is the string. Suppose this is the plus symbol and I have included in the single or double quotes, then this is the string. Anything that is included in the single, डबल एंड ट्रिपल। अब ट्रिपल कोट्स में डबल, सिंगल ट्रिपल कोट्स भी हो सकते हैं और डबल ट्रिपल कोट्स भी हो सकते हैं। ओके, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, राइट? नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज स्ट्रिंग कैन बी ऑफ टू टाइप्स, one is the single line string and second is the multiple line string. So in the previous programs we have used single line string. सिंगल लाइन स्ट्रिंग तो सिंपल है, एक सिंपल वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया लाइक s इक्वल टू, आपने स्पेसिफाई कर दिया सपोज कंप्यूटर। ओके, सो दिस इज द सिंगल लाइन स्ट्रिंग। वन मोर important thing about the string, if you want to access the particular character of the string, then we have to use index value. If you want to see how the system will manage the string, so the system will manage the string like this: COMPUTER, each alphabet in a separate block. Okay, then these are the index value. So each character inside the string has a unique number, that is index value, and index values always begin with the 0. Now suppose that you want to access u, so what you have to write, SO4. SO4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, u को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट?
देन ये जो आपने इंडेक्सिंग देखी है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट हो रही है, एक पॉजिटिव नंबर है, बट पाइथन के पास में नेगेटिव इंडेक्स भी होती है। नेगेटिव इंडेक्स हमेशा राइट टू लेफ्ट चलेगी। सो -1 इंडेक्स वैल्यू होगी आर की, -2, -3, -4, -5, 6, 7 and 8. So positive and negative, both index values are possible. So if I write here s of -6, so what it will return? It will return m, this one. Okay. So if you want to extract the particular character from the string, then we have to use indexing. Okay. Then text handling is the chapter in your syllabus. So we will discuss it again in detail. ओके, पूरे डिटेल से इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल के लिए केवल इंट्रोडक्शन पार्ट है कि स्ट्रिंग है क्या चीज और वो सिस्टम में किस तरह से मैनेज की जाती है। नाउ द नेक्स्ट इज सिंगल, सो हाउ कैन वी राइट द सिंगल लाइन स्ट्रिंग? इट्स वेरी इजी, एस इक्वल टू कंप्यूटर आपने स्पेसिफाई कर दिया, ये सिंगल लाइन स्ट्रिंग हो गई। नाउ देखिए, this is the definition of the single line string and this is the example. Hello friends. Now how can we write multiple line string? To create the multiple line string we have two ways. So the way number one is by adding the backslash at the end of single or double quotes. For example, you have suppose that you have begin a string ABC, then after that you want to break the line here. Okay, so before breaking the line put the slash sign, यहाँ पर बैक स्लैश साइन आपको अप्लाई करना है। इसके बाद में आप कुछ और भी स्पेसिफाई कर सकते हो। उसके बाद वापस से बैक स्लैश साइन आपने स्पेसिफाई कर दिया, उसके बाद में PQR, देन लास्ट में इस स्ट्रिंग को एंड कर दिया। ये क्या है? ये s इक्वल टू, ये मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग हो गई, ये मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग हो गई आपकी। इसमें कितनी लाइंस हैं? 1 2 3, 3 लाइंस की आपने एक मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग क्रिएट की है। So this is the first way. How can we specify the content in the multiple line? By adding backslash sign at the end of the line. Okay. बैकस्लैश साइन आपने स्पेसिफाई किया, लेकिन ये किसके अंदर अप्लाई करना है? जब आप यूज में ले रहे हो स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। ओके, नाउ सी द एग्जांपल। हेलो फ्रेंड्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज डॉक स्ट्रिंग भी बोलते हैं कई बार इसको हम। ओके, द सेकंड वे, how can we write the string into the multiple line? We can use triple quotes, this symbol, we can use triple quotes, सिंगल और डबल दोनों। सिंगल कोट्स भी आप यूज में ले सकते हो इसके लिए, डबल ट्रिपल कोट्स भी यूज में ले सकते हो। ओके, इसमें आपने जो भी चीज इंक्लूड की है, अब आपको सिंपल एंटर की प्रेस करनी है। जैसे आप एंटर की प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक न्यू लाइन के अंदर आ जाओगे और वहां पर आपकी स्ट्रिंग मल्टीपल लाइन के अंदर रहेगी। जैसे आपने कर दिया s इक्वल टू 1 2 3, 3 कोट्स मैंने लिया, देन a, देन b, देन c, देन 3 कोट्स को मैंने एंड कर दिया। ओके, इस केस में आपको बैकस्लैश यूज में लेने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ओके, सी द एग्जांपल। मैंने यहां पर इस एग्जांपल में 3 डबल कोट्स यूज में लिए हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग, देन आफ्टर दैट 3 डबल कोट्स ओवर कर दिए। ओके, clear है? So I think it's clear how can we write single line string or multiple line string. To specify the multiple line string we have two way. One is the single one is the by adding the backslash sign at the end of the line. Okay, if you want to create the string with the single quotes or double quotes, and we have second way, that is by providing the 3 double quotes or 3 single quotes. Okay, including the text with the 3 double quotes or 3 triple quotes. I think all of you can write the single line as well as multiple line. Okay, now here we have one important factor, that is how can we find out length of the string. सिंगल लाइन के अंदर तो बिल्कुल इजी है, लाइक मैंने यहाँ पर कंप्यूटर लिखा s इक्वल टू कंप्यूटर, इसके अंदर नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं? 8 है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? इस
इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। देन एस्केप सीक्वेंस आता है। एस्केप सीक्वेंस का मतलब ये जो हम यूज में लेते हैं स्लैश एन, क्या है, स्लैश एन न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, स्लैश टी टैब के लिए हम यूज में लेते हैं, स्लैश आर कैरीज रिटर्न के लिए होता है। ये सभी क्या है, दीज आर द एस्केप सीक्वेंस, कैरेक्टर लिटरल्स के अंदर आते हैं। सो दे ऑक्यूपाई ओनली वन कैरेक्टर स्पेस। ओके, मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एक जनरली मैं एक एग्जांपल पूछता हूँ लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। ठीक है, ये साइज ऑफ द स्ट्रिंग, कैसे आप फाइंड आउट करोगे स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। ओके, बेसिकली नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जितने हैं वो उसकी लेंथ होती है। जैसे कोई भी एक स्ट्रिंग है, अमित है, उसके पास में नंबर ऑफ अल्फाबेट्स 4 है, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, 4 हो गई। ओके, सो बट ए बी सी डी ई साइज 5 हो गई, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। बट जैसे ही आपने स्लैश लगा दिया, स्लैश ए बी सी डी ई स्लैश ए, स्लैश ए क्या है, एक एस्केप सीक्वेंस है। ओके, ऑडिबल अलर्ट के लिए हम यूज में लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो स्लैश ए है ये एक सिंगल कैरेक्टर की तरह से ट्रीट होगा। देन आफ्टर दैट ये इसकी लेंथ कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, सो द लेंथ विल बी 5 कैरेक्टर। ओके, देन एस्केप सीक्वेंस में जो मोस्टली मैं पूछता हूँ उसकी बात करें तो मैं जनरली क्या पूछता हूँ बच्चों से, मैंने किया COMP स्लैश टी UTER। नाउ स्लैश टी इज द टैब, सपोज दैट इट विल प्रोवाइड 4 स्पेसेस टू द करेक्टर्स। ओके, सो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, COMP 4 करेक्टर हो गए, 4 इसके हो गए, 4 इसके हो गए, तो कितनी लेंथ हो गई, 12 हो गई। बट ये गलत है। आपको क्या करना है, स्लैश टी का इफेक्ट आएगा जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे, बट इट विल ऑक्यूपाई, स्लैश टी इज द एस्केप सीक्वेंस, इट इज द करेक्टर which occupy only one memory block in the memory. Okay, so it will occupy only the 9 memory blocks. तो इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 9 होगी, न कि 12 होगी। ओके, सी दिस इज, यदि स्लैश टी को हम मान के चलते हैं कि मान लो ये 4 स्पेसेस दे रहा है, तो इसको यदि आप काउंट करने लग जाएं तो स्लैश एन तो लाइन को ब्रेक करता है, वन लाइन में कितने कैरेक्टर्स आएंगे, कैसे फाइंड आउट करोगे। ओके, सो हियर ABC 3 slash n 1 character, then ABC again, so the length is 7. Okay, I think it's clear now. Now यदि हम बात करते हैं मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग की, तो मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग के अंदर हमेशा क्या होता है, हमारे पास में 2 वेज है क्रिएट करने के लिए, अभी हमने डिस्कस किया था। If you have created multiple line string with a single or double quotes, in that case we have to apply slash symbol at the end of line. So we doesn't count that slash sign in the length. हम कभी इंक्लूड नहीं करेंगे। जबकि यदि हमने ट्रिपल कोट्स के थ्रू मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग को क्रिएट करने की ट्राई की है, तो जब आपने एंटर की प्रेस किया तब वो न्यू लाइन के अंदर आया है। तो वो जहां पर हमने एंटर की प्रेस किया है वो एंटर की क्या है, न्यू लाइन करेक्टर है, तो वो एक सिंगल करेक्टर की तरह से ट्रीट होगा और उसको हमें लेंथ के अंदर इंक्लूड करना होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे से याद रखना। पेपर के अंदर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस बनेंगे उसमें ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि सिंगल एक मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग दे दी, मे बी सिंगल कोट्स के साथ में, मे बी ट्रिपल कोट्स के साथ में, उसमें आपसे लेंथ पूछी जाएगी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग। उस केस में यदि आपने स्लैश को इंक्लूड कर लिया लेंथ में तो भी आपका आंसर गलत होगा। यदि ट्रिपल कोट्स के साथ आपने स्ट्रिंग को क्रिएट किया हुआ है और उसमें यदि आपने एंटर की लेंथ को इंक्लूड नहीं किया है तो भी गलत होगा। सो थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसको कंसंट्रेट करना। सपोज दैट वी हैव ए स्ट्रिंग, वी हैव ए स्ट्रिंग ABC, ट्रिपल कोट से स्टार्ट किया हुआ है, सो नो नीड टू अप्लाई द स्लैश सिंबल। बट इसमें आपने कितने की स्ट्रोक्स यूज में लिए हुए हैं, आपने ए को टाइप किया, करेक्ट है, आपने ए को टाइप किया, अब ए से नीचे आने के लिए आपने क्या किया था, एंटर की को प्रेस किया है। ओके, उसके बाद में आप बी को टाइप कर रहे हो, उसके बाद में एंटर की प्रेस किया, उसके बाद में सी को टाइप किया है, तो आपने कितने की स्ट्रोक्स यूज में लिए, कितने कैरेक्टर्स लिए हैं, 5 की स्ट्रोक्स यूज में लिए हैं। ये एंटर की किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, स्लैश एन से। तो मेमोरी में कितना स्टोर हो रहा है, 1 2 3 देन 4 5, 2 एंटर की हो गई, 3 अल्फाबेट्स हो गए, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ होगी 5 कैरेक्टर, 5 इसकी लेंथ हो जाएगी। ओके, चेक दैट द साइज ऑफ द स्ट्रिंग इज 5, 3 इसमें अल्फाबेट्स हो गए और 2 एंड कितने हो गए, 2 एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर्स हो गए। क्लियर है, दिस द वे हाउ टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ द मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग। बट यदि स्लैश साइन आ रहा है
तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे. सी दिस इज द स्क्रीनशॉट ऑफ द कोड. How to find out length of the string? We use len function for it. Okay, len is the predefined function. Now see in this example. Here in this example you can see uh, we have multiple line string with the double quotes. So in that case we have to add two slash sign here. We have added two slash sign here. That means a string A, then slash sign, then B slash sign C. So we doesn't include these two slash sign in the length of the multiple line string. So the length will be 3 only. This is the important thing. ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है. ये जो एग्जांपल मैंने लिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से. OTQs के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली टीचर्स ये ट्राई करते हैं कि कंफ्यूज करें स्टूडेंट्स को. उस केस में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर डाले जा सकते हैं. ओके, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है. नाउ आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी. हाउ टू फाइंड आउट साइज ऑफ द स्ट्रिंग, हाउ कैन वी फाइंड आउट length of the string if we have used single line string and we have used multiple line string. And one more thing, escape sequence, don't forget about this. Okay, escape sequence, all these are the character literals, so they will occupy only one memory space. Don't confuse about the slash t slash n. All right, now uh, after the string data type, the next point is the list data type. List, it is the collection of, the first thing is the list is the collection of different types of data. It may be different type, it may be the similar type. If we see the array in C and C++, it's look if we see the list, it's look like the array in the C and C++. But difference क्या है? Array के अंदर क्या है? जो भी elements होंगे वो same data type के होंगे. But in the list we can use different type of data. Okay, so and we have to use square bracket for to represent the list. A list in Python is the collection of comma separated values of any data type between the square brackets. So if you want to create a list in the Python, what we have to write? Suppose L equal to L is the list variable. So here I have specified 1 comma, I can use any type of data 20.5, okay, comma, suppose that XYZ. So here I have created a list that has the data, different type of data, that has integer data, that has string data, that has floating data. Okay, now to identify the, if you want to access the particular element of the list like the string, it has index values. So what is the index value of the first element? The index value of the first element will be 0, then 1, then 2, then 3. Then again in this we have negative indexing also, -1, -2, -3 and -4. Okay, so both indexing is possible in the list. दोनों चीजें possible है. पॉजिटिव इंडेक्स भी हो सकता है और नेगेटिव इंडेक्स भी हो सकता है. ठीक है, और पर्टिकुलर यदि लिस्ट एलिमेंट को आपको एक्सेस करना है तो आपको क्या करना होगा? L of, सपोज मैंने किया L of 2, L of 2 के ऊपर ये क्या देगा? L of 2 के ऊपर क्या है? L of 2 के ऊपर है 20.5, so it will display 20.5. okay, all right. Now list is the mutable data type. List क्या है? एक mutable data type है. If you want to make changes in the list, you can make changes in the list. Like suppose that if I want to change the data XYZ with the PQR, so what we have to write? L of 3. L of 3 क्या है? ये इसकी लोकेशन हो गई L of 3. अब इसकी जगह पर मेरे को क्या करना है? PQR करना है. अब जब मैं इस लिस्ट को देखूंगा ना, जब मैं इस लिस्ट को प्रिंट कराऊंगा, तो इन प्लेस ऑफ XYZ we will have PQR. Okay, so you can make changes in the list. That's why this is the mutable type. Python list are mutable. This is important. Okay, so the Python list can be modified after creation. You can make changes in the list. Now how to create the list? To create the, this is the one way how to create the list. Otherwise we have many predefined methods also. Okay, like if you want to create a empty list, then we have list function also. Okay, like a L equal to list, it will create empty list. Okay, so to create the list we have list function, and if we include multiple values inside the square brackets,
and if we separate them with the comma sign, then automatically the list will be created. Okay, see, a equal to empty, a equal to empty boxes, empty square brackets, so it will create one empty list. Okay, it will create one empty list. List is created but it doesn't have any content. Okay, now द नेक्स्ट वन फ्रेंड्स, टॉम सैम जेम्स, ये एक लिस्ट क्रिएट की हुई है जिसके पास में 3 नेम्स है. ओके, सो दिस इज द वे हाउ टू क्रिएट द लिस्ट. ओके, now with the help in the list we can add up, we can add the data, we can remove the data, we can change the data. Okay, so this is the mutable data type. I have already clear how to make changes in the list, and this is the screenshot how to make changes in the list. So I have cleared it here. Okay, यहाँ पर मैंने इसको क्लियर किया है कि आपको XYZ की जगह पर PQR करना था तो आप क्या यूज में लोगे. Okay, as it is same here in the friends I want to set Scott. Okay, so in place of Sam I want to add Scott. Okay, so in this, see the list, the first one is Tom, Sam and James. These are the 3 names of the list, but after the updation, after the execution of this statement, the list has Tom, Scott and James. Clear? This is the list data type. Okay, now one more remember this thing, this is very important. The list are mutable. I am going to revise it again. List are the mutable data type. Okay, and inside the list you can use any data type. Okay, you can use any type of data. डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स आ सकते हैं, के डेटा आ सकते हैं इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमें क्या करना है, लिस्ट को क्रिएट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज को पुट करना है. ओके, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज रखी हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं लिस्ट. एंड लिस्ट के अंदर पर्टिकुलर एक एलिमेंट को यदि आपको एक्सेस करना है, उसके लिए हम क्या यूज में लेते हैं, इंडेक्सिंग यूज में लेंगे. जैसे स्ट्रिंग के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग थी, वैसे ही लिस्ट के अंदर भी आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग पॉसिबल है. बट स्ट्रिंग के अंदर क्या चीज नहीं थी, देखिए हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट की s इक्वल टू abc. नाउ ये 0 इंडेक्स वैल्यू है, ये 1 और ये 2 है. अब यदि मैं करता हूं s ऑफ 2 के पास में मैं यहां पर d करना चाह रहा हूं, कैपिटल D करना चाह रहा हूं, तो क्या ये चीज पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं है? कोई रीजन बता सकता है? Just because of this is the string and strings are immutable data type. स्ट्रिंग के अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, जबकि लिस्ट के अंदर यदि ये लिस्ट होती, यदि ये लिस्ट है तो आप आराम से इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो. जैसे एक लिस्ट मैंने लिया L इक्वल टू A, B, C. ओके, सो 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स वैल्यू के ऊपर मेरे को क्या करना है, D अप्लाई करना है. सो L ऑफ 2 किया मैंने, इक्वल टू में D कर दिया. अब क्या होगा, ये जो लिस्ट हमारे पास में बनी है A B और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल D आ जाएगा. तो यहाँ पर तो चेंजेस हो गए, जबकि इसने क्या किया, इसने एरर रिटर्न कर दिया. क्यों किया? बिकॉज दिस इज द स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल. स्ट्रिंग्स क्या है, इम्यूटेबल टाइप है, जबकि ये लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है. तो लिस्ट के अंदर आप चेंजेस कर सकते हो, जबकि स्ट्रिंग के अंदर चेंजेस करना पॉसिबल नहीं है. ओके, बाकी दोनों की इंडेक्सिंग सेम है, पर्टिकुलर एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे वो भी सेम है. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट, आफ्टर द लिस्ट we have the next data type, that is tuple. Tuple is looks like the list, but tuple is immutable type. This is the main difference between the list and tuple. And to specify the data in the tuple, we use what? We use small brackets, we use parentheses. So if we see the definition of the tuple, then it is the collection of comma separated values in the parentheses. And definitely in these parentheses we can use any type of data like the list, but tuples are immutable. Tuples immutable रहेंगे. Okay, see, tuple in Python represent a list of comma separated values of any data type within the parentheses. Parentheses के अंदर इसको हम यूज में लेंगे. The tuples are immutable, we can't modify them, इनको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं. ओके,
Now how to create the tuple? To create the tuple, like suppose that tuple t इक्वल टू आपने किया ब्लैंक, ओके, टी इक्वल टू आपने वैल्यू स्पेसिफाई कर दी 1,2,3,4, टी के आगे आपने इक्वल टू में 1,2, ABC, कोई भी डेटा आपने स्पेसिफाई कर दिया, ओके। देन टपल को क्रिएट करने के लिए टपल नेम से फंक्शन भी है, जैसे लिस्ट के पास में लिस्ट को क्रिएट करने के लिए लिस्ट नेम से फंक्शन है, वैसे ही टपल को क्रिएट करने के लिए भी फंक्शन है, ओके। नाउ सी again, I have used a variable a, and it has three friends named Tom, Sam, and Peter. Okay, then it is created. Okay, a tuple with the name a, right? And the tuple is immutable. This is the main difference between the tuple and the list. Tuple is immutable. That means if one more thing, if you want to access the particular element, again we use indexing, and in the indexing we can use positive or negative. So -1, -2, or -3, right? And if you want to make, if you try to make changes in the tuple, suppose if you have written here tuple of 1 equal to आ जाए 50, then it will return error because it is immutable. Clear? Now after the tuple, the next data type is dictionary. Dictionary is the special data type. ये एक स्पेशल डेटा टाइप है। क्यों है स्पेशल? क्योंकि अभी तक तो केवल वैल्यूज की बात हो रही थी। डिक्शनरी में क्या होता है, की और वैल्यूज का पेयर आता है। इसमें क्या होगा, सॉरी, की और वैल्यू पेयर होगा, की और वैल्यू पेयर होगा, यानी कि एक तो रहेगी उसमें की और दूसरी रहेगी उसकी वैल्यू, की एसोसिएटेड वैल्यू रहेगी, ओके। देन इसमें भी क्या है, की तो रहेगी इम्यूटेबल और वैल्यू रहेगी म्यूटेबल। की मस्ट बी इम्यूटेबल, वैल्यू म्यूटेबल भी हो सकती है, इम्यूटेबल भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड कॉमा से सेपरेट रहेंगे और इसको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर इनको हम इंक्लूड करते हैं, ओके। सो डिक्शनरी जनरली लिस्ट वगैरह के अंदर क्या है, हमारे डेटा सीक्वेंस से रहते हैं, उनकी हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 हमने इंडेक्सिंग की, बट डिक्शनरी के अंदर इंडेक्सिंग नहीं होगी। टू एक्सेस द पर्टिकुलर एलिमेंट, to access the particular value of dictionary, we use their associated key, okay. See the definition of that dictionary. Python dictionary is a unordered set of comma separated key value pair within the curly braces. Each key must be unique. This is compulsory. की की जो वैल्यू है वो यूनिक होनी चाहिए, ओके। एंड की और वैल्यू आपस में सेपरेट किससे रहेंगे, कॉलन साइन से सेपरेट रहेंगे, okay. And next point, the next in the next point, the value of dictionary can be of any type. वैल्यू तो किसी भी टाइप का हो सकता है, यानी कि इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, वैल्यू तो किसी भी टाइप की हो सकती है, बट की मस्ट बी इम्यूटेबल टाइप। की जो वैल्यू है वो इम्यूटेबल होनी चाहिए, यानी कि स्ट्रिंग हो सकता है, नंबर हो सकता है, टपल हो सकता है, ओके। क्या नहीं होगा, लिस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, इम्यूटेबल है, सॉरी वो म्यूटेबल है, ओके। So the value of dictionary can be of any type, but key must be of immutable. की क्या है, immutable होनी जरूरी है, ओके। स्ट्रिंग हो सकती है, नंबर, टपल, इस टाइप का डेटा आप की के लिए यूज में ले सकते हो। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, डिक्शनरीज आर म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब क्या हो गया, यू कैन ऐड, रिमूव, अपडेट द डेटा ऑफ डिक्शनरी, क्लियर, ओके। नाउ की एंड वैल्यू की यदि हम बात करें, देखिए जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे इस एग्जांपल में देखिए डे नेम से मैंने एक डिक्शनरी बनाई है। 1 किसको एसोसिएटेड किया मैंने, संडे को। 2 किसको एसोसिएट किया है, मंडे को। 3 ट्यूसडे, ओके। सो यहाँ पर 1, 2, 3 ये तो क्या हो गई, ये तो की हो गई, और संडे, मंडे, ट्यूसडे क्या हो गया, वैल्यू हो गया। अब यदि आपको किसी भी वैल्यू के अंदर चेंजेस करने हैं, अपडेट कैसे होगा, डिलीट कैसे होगा, सो हमने देखिए जो लास्ट 3 डेटा टाइप की हैं, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी, ये 3 आपके चैप्टर हैं पूरे पूरे 11th के अंदर, ठीक है। एंड एक चैप्टर आपका स्ट्रिंग का, जो नेम है आपका टेक्स्ट हैंडलिंग इन पाइथन। सो ये जो 4 डेटा टाइप है, बेसिकली ये चारों की चैप्टर हैं, 4 आपके,
तो इनको हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने केवल आपको डेटा टाइप्स होती क्या है, कौन कौन सी डेटा टाइप हमारे पाइथन के अंदर अवेलेबल है, केवल उन्हीं को ही कवर करवाया है मैंने। ओके, इनके बारे में पूरा डिटेल से, लिस्ट के लिए अलग से एक पूरा वीडियो बनेगा, डिक्शनरी के लिए अलग से वीडियो है, स्ट्रिंग के लिए अलग से वीडियो है पूरा। ओके, तो यहाँ पर ये केवल डेटा टाइप्स, जो 11th के अंदर आपके डेटा टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी डेटा टाइप्स हैं, उनको कैसे हमें कहाँ पर यूज में लेना है, किस पोजीशन पर कौन सी डेटा टाइप हमारी म्यूटेबल है, कौन सी इम्यूटेबल है, उनके लिए मैंने यूज में लिया, उसके लिए ये वीडियो क्रिएट किया हुआ है। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा टाइप। नाउ यदि हम डेटा टाइप का फ्लो चार्ट देखते हैं, but before the flow chart, see, I have already covered it. Special data type, that is none data type. None data type क्या होता है, आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, सो एब्सेंस ऑफ वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नन डेटा टाइप यूज में लेंगे। इसमें एन कैपिटल रहेगा, इस चीज का स्पेशल आपको ध्यान रखना है। सी दिस एग्जांपल, हमने एक ए वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके पास में वैल्यू 50 असाइन करवा दी, ठीक है, और बी हमने डिक्लेयर किया, उसके पास में क्या है, नन। नन का मतलब एब्सेंस ऑफ वैल्यू, उसके पास में कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो यदि आप देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए प्रिंट बी जब करवाएंगे तो ये क्या करेगा, नन को डिस्प्ले करेगा, और टाइप ऑफ बी नन टाइप। सी दिस, ओके, so this is the special data type none, right, to represent the absence of value. Now this is the flow diagram, this is the diagram of the data types। एक ही स्क्रीन के ऊपर सभी डेटा टाइप्स को इंक्लूड किया हुआ है। so it is the, if we see the core data type, we have number, and in the number we have integer, we have floating numbers, and we have complex numbers. None data type represent the absence of value, and inside the integer we have positive numbers and negative number, and as well as we have boolean numbers, okay, to represent the 0 and 1। then इसके अंदर मैंने आप लोगों को एक bool फंक्शन भी बताया था, okay, bool फंक्शन इक्विवेलेंट boolean नंबर्स को जनरेट करने के लिए। then after that, if we see the sequence data type, in the sequence category we have 3 data type: string, tuple and list। string के अंदर क्या था, सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग आपको बताई थी। एनीथिंग दैट इज इंक्लूडेड इन द सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोट्स विल बी कंसिडर्ड एज ए स्ट्रिंग, ओके। टपल एक इम्यूटेबल डेटा टाइप हो गया, जिसको क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, पैरेंथेसिस यूज में लेते हैं। लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, जिसको क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज में लेते हैं। देन मैपिंग एक की वैल्यू पेयर है, डिक्शनरी जिसको हम बोलते हैं, ओके, जिसमें की और वैल्यूज का कॉम्बिनेशन रहेगा, और किसके अंदर रहेगा, curly braces के अंदर रहेगा, okay। This is the concept of data type। now after the data type in your book we have topic that is operator, but I will cover operator in the different video। but before ending this video, I want to tell you one more interesting fact about the print statement। in the earlier video we have covered what is input function। input हमने cover कर लिया था, input function की क्या प्रॉब्लम थी, इनपुट फंक्शन के साथ में क्या एरर्स आ सकते हैं, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। इनपुट फंक्शन क्या करता है, यूजर को यदि कीबोर्ड के थ्रू इनपुट, यदि आपको यूजर से इनपुट लेना है कीबोर्ड के थ्रू, तब हम इनपुट फंक्शन को यूज में लेते हैं। बट इनपुट फंक्शन के साथ में प्रॉब्लम क्या थी, ये केवल स्ट्रिंग टाइप के डेटा को रीड करता है, ओके। यदि आपको इसको न्यूमेरिक डेटा चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको टाइप कास्टिंग के अंदर टाइप कास्ट करना होगा इसको, ये तो हम कवर कर चुके हैं। अब एक और चीज की बात करते हैं हम, वो है हमारा प्रिंट फंक्शन। प्रिंट हमने काफी, हर एक प्रोग्राम के अंदर हमने प्रिंट फंक्शन को यूज में लिया है, राइट ना। प्रिंट फंक्शन के कुछ फीचर्स हैं, अब उसकी और बात करते हैं। द प्रिंट फंक्शन, प्रिंट फंक्शंस के फीचर्स कौन कौन से, सिंपली देखिए, जब भी हम वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं, जैसे मैंने लिखा प्रिंट ए, सपोज दैट ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 20, मैंने किया प्रिंट ए और प्रिंट बी, तो इसका आउटपुट कैसे आता है, इसका आउटपुट आता है, ये 10 को प्रिंट करेगा, उसके बाद में 20 को प्रिंट करेगा। पहला डेटा प्रिंट करने के बाद में ये क्या करता है, लाइन को ब्रेक कर देता है, उसके बाद में नेक्स्ट लाइन के अंदर आउटपुट आएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए पेपर में पूछा जाएगा, डेफिनेटली पूछा जाएगा। अब यदि मैं करता हूं प्रिंट ए कोमा बी, तो क्या होता है, 10 और 20
प्रिंट होंगे 10 और 20 और बीच में क्या होगा, ऑटोमेटिक एक स्पेस आ जाता है, अपने आप स्पेस आ जाएगा जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से सेपरेट करता है। ओके, तो मैंने यहाँ पर दो चीजें बताई। देखिए, जब भी अपना प्रिंट स्टेटमेंट टास्क पूरा करता है, दैट मीन्स जो ऑब्जेक्ट हमने इसको प्रिंट कराने के लिए दिए हैं उनको प्रिंट करने के बाद में ऑटोमेटिक क्या करता है, लाइन ब्रेक करता है, लाइन ब्रेक कर देता है। ओके, और मल्टीपल ऑब्जेक्ट जब भी हम एक सिंगल प्रिंट के अंदर कमांड प्रिंट करवा रहे हैं तो क्या करता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक स्पेस ऑटोमेटिक प्रोवाइड कर देता है। क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं कि तो इसका, ये तो इसकी डिफॉल्ट वर्किंग हो गई। हमें हमारे आउटपुट को कैसे फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट करना है मेरे को, आउटपुट में चेंजेस करने हैं कि मेरे को इस 10 दो प्रिंट स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट कराने हैं लेकिन एक लाइन के अंदर भी प्रिंट कराना है। कई बार हमें ये भी करना होता है अलग अलग लाइन में भी प्रिंट हो। ओके, उस केस में हम क्या करेंगे, तो अब हम इस प्रिंट फंक्शन के अंदर इसकी बात करने वाले हैं। ओके, सी द प्रिंट फंक्शन इन पाइथन इज यूज्ड टू डिस्प्ले द आउटपुट। डेफिनेटली आउटपुट को डिस्प्ले करता है, सही है, बट प्रिंट फंक्शन के अंदर आपने जो भी चीज डिस्प्ले करवाई है वो ऑटोमेटिक इसमें कन्वर्ट होगी, स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगी। ये लाइन देखिए साफ साफ लिखी हुई है यहाँ पर, द प्रिंट फंक्शन ऑटो कन्वर्ट द ऑब्जेक्ट इनटू द स्ट्रिंग टाइप। दैट मीन्स यदि आपने न्यूमेरिक वैल्यू को भी प्रिंट करवाया है ना, तो ये क्या करेगा, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। अब एक चीज आती है आपके माइंड में, प्रिंट यदि मैं करता हूँ 2+3 तो क्या करेगा ये, तो ये क्या करेगा, ये 5 को प्रिंट करेगा लेकिन इस 5 की जो डेटा टाइप होगी वो स्ट्रिंग होगी। तो इसने पहले क्या किया, पहले तो 2+3 को कैलकुलेट किया है, पहले तो 2+3 कैलकुलेट हुआ, इट फर्स्टली कैलकुलेट द एक्सप्रेशन, देन आफ्टर दैट इट विल कन्वर्ट इनटू द स्ट्रिंग एंड डिस्प्ले द कंटेंट। ओके, so when we print the when we print a numeric value, then it will display the equivalent string, right? For the expression it first calculate then convert it into the string and print the result. Okay, so क्या कर रहा है, firstly it will add 2+3, then after that firstly it will calculate the values, then after that print the result after the conversion, after convert the data into the string format. Okay, नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज इन द प्रिंट, इतना तो आप लोगों को पहले भी पता था। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, द प्रिंट स्टेटमेंट हैज टू स्पेशल पैरामीटर, वन इज द सेपरेटर SEP एंड सेकंड इज द एंड, SEP एंड एंड। ये दो क्या है, अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, सो इसको मैं आइडियली के थ्रू बता रहा हूं आपको, आइडियली में कैसे इसको यूज में लेंगे। ओके, सो देखिए सिंपली मैंने क्या बोला था, a इक्वल टू मैं ले लेता हूं एक बार के लिए 10 और मैंने b इक्वल टू कर दिया 20। ठीक है, अब मैंने इसको प्रिंट किया, प्रिंट a कॉमा b। सो यहां पर क्या है, सेपरेटेड यूज में आएगा। सेपरेटेड क्यों, दो ऑब्जेक्ट हमने यूज में लिए हैं तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कैसे सेपरेट होगा, कैसे सेपरेट होगा, बाय डिफॉल्ट SEP की जो वैल्यू है, जो सेपरेटर हमारा है उसकी जो वैल्यू है वो होती है एक सिंगल स्पेस। ओके, सो 10 और 20 के बीच में एक स्पेस आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस स्पेस को चेंज करने वाले हैं। इफ यू वांट टू मेक चेंजेस इन द स्पेस देन व्हाट वी हैव टू राइट, कॉमा में SEP इक्वल टू, सपोज दैट मैं ये चाह रहा हूं कि इन दोनों के बीच में स्टार साइन आए, 3 स्टार साइन आनी चाहिए। ओके, तो आप क्या करोगे, कुछ भी डाल सकते हैं, एक स्ट्रिंग स्पेसिफाई करनी है हमें, 3 स्टार साइन मैंने स्पेसिफाई कर दिया। अब क्या होगा, इसका मीनिंग क्या हो गया, SEP का जो डिफॉल्ट वैल्यू था स्पेस, उसको मैंने रिप्लेस कर दिया 3 स्टार साइन से। ओके, नाउ वैल्यू ऑफ A एंड B विल बी सेपरेटेड विद द 3 स्टार साइन, सो द रिजल्ट विल बी 10 3 स्टार साइन एंड 20। ये 3 स्टार साइन क्यों आए, आई थिंक समझ में आ गया होगा। SEP is the argument of the print statement, okay, that has default value space, डिफॉल्ट वैल्यू स्पेस है, इसीलिए इसने क्या किया था, यहां पर देखिए a इक्वल टू 10 है, b इक्वल टू 20 है। ओके, प्रिंट a कॉमा b किया तो बीच में क्या आया, एक स्पेस आ गया था, राइट ना, यहाँ पर एक स्पेस आ गया। ओके, बट यहां पर क्या है, स्टार साइन आया, क्यों आया पता लग गया होगा आई थिंक। क्लियर है, यदि आपको कुछ और चेंजेस करने हैं, सपोज दैट आप ये चाह रहे हो SEP के अंदर कोई कंटेंट लिखा हुआ आना चाहिए,
द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज, ये लिखा हुआ आना चाहिए। तो अब क्या होगा, पहले तो 10 आएगा, उसके बाद लिखा होगा द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज, उसके बाद में 20। 10 द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज 20। क्लियर? इस बार देखो 10 और 20 के बीच में क्या आ रहा है, द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज। क्यों आया? क्योंकि हमने SEP की वैल्यू ये यूज में ली है। सो आई थिंक जो एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि SEP जो है वो क्या कर रहा है यहाँ पर। SEP की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो क्या है, स्पेस है। सो SEP तो क्लियर हो गया होगा कि SEP क्या कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू थी उसको हमने चेंज कर दिया, राइट। अब बात करते हैं एंड की। ये जो एंड है, बाय डिफॉल्ट जो एंड ऑपरेटर होता है, जो एंड पैरामीटर है, उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, न्यू लाइन कैरेक्टर है। इसीलिए आपने जब प्रिंट करवाया ए और बी को, तो इसने क्या किया, लाइन को ब्रेक कर दिया था। ठीक है, ओके। देन नाउ सी end parameter of the print. So I am taking one example for this. The same example, suppose A is 10 and B is 20. If I write here print A, then print B. So what will be the output? It will display 10 and in the next line 20. If you want to display it in the same line, then what we have to write here? We have to write print A, comma ई एन डी इक्वल टू, एक स्पेस प्रोवाइड करवा दीजिए। बाय डिफॉल्ट क्या है, यहां पर एंड की वैल्यू क्या है, यहां पर बाय डिफॉल्ट एंड की वैल्यू क्या है, स्लैश एन है, जो वैल्यू को प्रिंट करने के बाद में क्या करेगी, लाइन को ब्रेक कर देगी। इस बार आपने क्या किया, यहां पर क्या करवा दिया, स्पेस प्रोवाइड करवा दिया। तो क्या करेगा, अब ए की वैल्यू को प्रिंट करने के बाद में एंड क्या करेगा, क्या कर देगा, एंड में एक स्पेस ऐड कर देगा बस। तो अब इन दोनों का यदि हम आउटपुट की बात करें तो 10 एक स्पेस के बाद में 20 डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, यदि आप प्रिंट और एसईपी दोनों को एक साथ, एंड और एसईपी को दोनों एक साथ यूज में लेना चाह रहे हो तो वो भी पॉसिबल है। जैसे मैंने किया ए कॉमा बी कॉमा एसईपी इक्वल टू, सपोज मैंने ले लिया एट द रेट, दो बार एट द रेट यूज में लिया और उसके बाद में कॉमा करके मैंने एंड ऑपरेटर यूज में ले लिया, एंड में स्पेस प्रोवाइड करवा दिया। देन प्रिंट, प्रिंट में प्रोग्राम ओवर, प्रोग्राम ओवर, ये किया मैंने। सो क्या होगा, ए की वैल्यू है 10, आउटपुट यहां नोट कर रहा हूं, ए की वैल्यू है 10, उसके बाद में क्या करेगा ये, 2 टाइम एट द रेट साइन, देन 20 आएगा, देन एंड में क्या है, स्पेस है, तो यहां पर एक स्पेस आएगा। जस्ट इसी के बाद में कोई लाइन ब्रेक नहीं होगी, मेरे पास में यहाँ पर पेज ओवर हो रहा है इसलिए मैं यहां पर ही नोट करूंगा प्रोग्राम ओवर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों के। एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं इसके लिए। देन a equal to 10 and b equal to 20, then I am using simple print statement, print a comma b, sorry a, then comma के बाद में मैंने ले लिया e and d equal to, क्या करना है, एक स्पेस प्रोवाइड करवा दीजिए बस, जिससे कि डेटा सेपरेट हो जाए। देन अगेन आई हैव यूज्ड हियर प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट b। ओके, सो after the printing the value of a, it doesn't break the line, it will display the content in the same line. Okay, now I am using again one print command here, print, then print के बाद में मैंने क्या किया, a b sep को यूज में ले रहा हूं, मैंने क्या किया है, 2 टाइम 3 टाइम एट द रेट साइन कर दिया, और मैं ये चाह रहा हूं कि एंड के अंदर कुछ लिखा हुआ आना चाहिए। मैं लिख रहा हूं प्रोग्राम ओवर, ठीक है। यानी कि अब क्या होगा, जैसे ये प्रिंट स्टेटमेंट अपने टास्क को कंप्लीट करेगा, प्रोग्राम ओवर लिखा हुआ आ जाएगा। ओके, लाइन को ब्रेक नहीं करने देगा इस बार ये। लेकिन यदि हम इस वाले प्रिंट कमांड की बात करें, जो ये प्रिंट बी है, यदि इस वाले की बात करें, इसमें क्या होगा, लाइन ब्रेक होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर एंड को चेंज नहीं किया है। प्रोग्राम को रन करते हैं, सेव करो, कोई भी एक नेम प्रोवाइड करवा दीजिए इसको, जैसे मैंने करवा दिया इसको। ठीक है, अब देखिए क्या आया, 10 और 20।
देखिए कोडिंग के साथ देखते हैं इसको। यहां पर आ गए 10 और 20। पहले इसने क्या किया, पहले मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा, फिर ज्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए। सॉरी फॉर दैट। एक तो ये था हमारा, और दूसरा हमारा था ये। ओके, नाउ देखिए, जो वैल्यू ए है हमारे पास में 10 है, बी 20 है। पहला जो प्रिंट स्टेटमेंट है, प्रिंट ए, इस कोडिंग के अंदर हमें देखना है प्रिंट ए, देन एंड इक्वल टू स्पेस कर दिया, तो ए और बी दोनों की सेम लाइन के अंदर वैल्यू प्रिंट होंगी। ओके, देन आफ्टर दैट, आफ्टर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ बी, इट विल ब्रेक द लाइन, लाइन को ब्रेक करेगा। देन ए और बी को हमने प्रिंट करवाया, एंड दोनों के बीच में सेपरेटर क्या डाला है, एट द रेट साइन, और एंड में क्या करेगा, प्रोग्राम ओवर लिखा हुआ दिखाई देगा आपको। सो वही चीज यहां पर हो रही है। देखिए सबसे पहले इसने क्या किया, 10 और 20 को प्रिंट किया है, देन उसके बाद में 10 एट द रेट एट द रेट एट द रेट 20, देन प्रोग्राम ओवर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, क्लियर है? आई थिंक प्रिंट स्टेटमेंट का रोल, प्रिंट के अंदर एंड कब हम यूज में लेते हैं, सेपरेटर हमें कैसे यूज में लेना है, वो क्लियर हो गया होगा। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट in the print statement and in the data type, you can ask with the comment section. Okay, you can write your comment in the comment section and you can email me, right? uh, that's all for this video. I have covered in this video two concepts. One is the data type and second is the print command. Okay, now in the next video I will cover what are the operators and how can we find output of the different expressions. Clear? So that's all for in this video. Thanks for watching. Please like, subscribe like the video, subscribe the channel if you haven't subscribed the channel. That's all. Thank you very much. Thanks a lot.